क्या नाम है? मैतुल्ला खान। तो कितने साल से जिसकी दुकान चला रहे हो? तो यहाँ नाम लिखो मैतुल्ला खान। आपके बगल में गौरी शंकर मंदिर है, उस मंदिर की वजह से हम कहते हैं यहाँ मंदिर है ना, सब पीछे 100 मीटर भी नहीं है। अगर नियम कानून से देखा जाए तो मंदिर के आसपास दुकान अलाउ नहीं है। हम फिर भी पूरे साल कुछ नहीं कहते आप लोगों को, आराम से करो कारोबार में, कम से कम यार त्योहार है ना, थोड़ा सा लोगों को पता होना चाहिए। तुम अब हिंदू की दुकान है, जिससे लोग विश्वास करेंगे तुम पे आना। हमारी लड़ाई नहीं है किसी धर्म से, और हमारी लड़ाई इस बात की कि हम हिंदू हैं तो हमें पता होना चाहिए सामने वाले हिंदू की दुकान। विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और बीजेपी अपने पूरे बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। ये मौका बीजेपी को तकरीबन 27 साल के बाद मिला है। बीजेपी को सरकार में लाने के लिए जिन जिन विधायकों ने अपना योगदान दिया, उनमें से एक विधायक का नाम है रविंद्र नेगी, जिन्होंने पटपड़गंज विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है अपने प्रतिद्वंदी अवध ओझा को हराकर। आइए जानते हैं कौन है रविंद्रनाथ नेगी, जिन पर भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी ने 2 बार विश्वास जताया। पटपड़गंज के मैदान में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और अवध ओझा को पटखनी देने वाले रविंद्र नेगी वही बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिनको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार पैर छुए थे। 20 साल से बीजेपी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। जब 2020 में बीजेपी ने पटपड़गंज से रवि नेगी को टिकट दिया था, तब उनके सामने तत्कालीन डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया थे। हालांकि 3000 मात्र वोटों से रवि नेगी चुनाव हार गए थे, लेकिन 2020 के चुनाव हारने के बाद भी रवि नेगी ने लगातार अपना जनसंपर्क जारी रखा। उनकी छवि एक बेदाग नेता के रूप में है। अपने क्षेत्र में लगातार घूम घूम कर 2025 विधानसभा की जीत की पटकथा उन्होंने लिख दी थी। हालांकि टिकट के वक्त उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था इस बार टिकट उनको मिलेगा या नहीं। हालांकि 2022 में वो पार्षद भी चुने गए। रवि नेगी आम बीजेपी नेताओं की तरह ही हिंदू और मुस्लिम की एक अलग लाइन बनाना शुरू कर चुके थे। वे दुकानों और रेहड़ी वाले के पास जाते और उन्हें अपने धर्म के आधार पर अपनी पहचान उजागर करने की बात करते थे। वो तमाम वीडियो में देखे जा सकते हैं कि वो दुकानदारों और रेहड़ी वाले के पास जाते हैं और उनका नाम पूछते हैं। उसके बाद उनके दुकान के ऊपर अपने नाम और उनकी पहचान उजागर करने की बात करते हैं। इसके साथ अगर कोई हिंदू दुकानदार उन्हें मिलता है तो उन्हें इस बात की सलाह देते हैं कि वो अपने इस दुकान के ऊपर भगवा झंडा लगाए। श्याम भाई, आजकल पता है ना, शिकायतें आ रही है, लोग कोई सब्जी धो दे रहा है नाली के पानी से। नहीं, दूसरी कौम के लोग, कोई पनीर में थूक मिला दे रहा है, कोई घी में थूक मिला दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई खाने में थूक रहा है। तो इसलिए लोगों को पता होना चाहिए तुम हिंदू हो, सनातनी हो, पता होना चाहिए। तो ये झंडा ये आपने लगाना इधर, ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए तुम अब हिंदू की दुकान है, जिससे लोग विश्वास करेंगे तुम पे आना। हमारी लड़ाई नहीं है किसी धर्म से, और हमारी लड़ाई इस बात की कि हम हिंदू हैं तो हमें पता होना चाहिए सामने वाले हिंदू की दुकान है ना। लोग पनीर में थूक दे रहे हैं बर्तों में, नवरात्रों में कोई जूस में थूक दे रहा है, दूसरे धर्म के लोग कर रहे हैं ना। ये बहुत है। अरे यार, साल में एक बार तो त्योहार होता है, बंद करो यार प्लीज। नवरात्रों में आपको पता है ना, मंदिर है आपके बगल में गौरी शंकर मंदिर, आपके बगल में गौरी शंकर मंदिर है, उस मंदिर की वजह से हम कहते हैं यहाँ मंदिर है ना, सब पीछे 100 मीटर भी नहीं है। अगर नियम कानून से देखा जाए तो मंदिर के आसपास दुकान अलाउ नहीं है। हम फिर भी पूरे साल कुछ नहीं कहते आप लोगों को, आराम से करो कारोबार में, कम से कम यार त्योहार है ना, थोड़ा सा रिक्वेस्ट मानते हैं। क्या हाल है यार? साल में 1-2 बार तो निवेदन करते हैं, वो निवेदन भी नहीं मानते हमारा। नवरात्रों तक नवरात्र बंद रखनी है, निवेदन करते हैं यार। मंदिर सामने गौरी शंकर मंदिर है, 100 मीटर भी नहीं है मंदिर। अगर नियम कानून में जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 100 मीटर भी नहीं है मंदिर, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। क्या नाम है? मैतुल्ला खान। तो कितने साल से जिसकी दुकान चला रहे हो? तो यहाँ नाम लिखो मैतुल्ला खान, यहाँ प्रोपराइटरशिप में मैतुल्ला, बोर्ड में लिखो जाए, यहाँ लिखो मैतुल्ला खान। मैतुल्ला खान कहाँ लिखा हुआ? पढ़ने में नहीं आ रहा भाई, पढ़ने में नहीं आ रहा, एक बार यहाँ लिख दो। लोगों की शिकायत आ रही है, जैसे व्रत चलते हैं ना, व्रतों के समय वो लोग बड़ा परहेज करते हैं, है ना, परहेज करते हैं, तो यहाँ उनको पता होना चाहिए किसकी दुकान है। तो आप यहाँ पे अपना बोर्ड लगाओ, यहाँ लिखो, ठीक है।
और लाइसेंस है तुम्हारा? लगाओ, देखिए मैं लाइसेंस चेक करियो। मनोज, बीजेपी की अपनी एक विचारधारा है, हिंदू धर्म उनकी एक पहचान है और इसी को लेकर वो हिंदुत्व की बात करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा आ चुका है और आम चुनाव के नतीजों की घोषणा से ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 27 सालों बाद देश की राजधानी दिल्ली में वापस सरकार बनाने जा रही है। इस चुनाव में पटपड़गंज विधानसभा सीट काफी चर्चा में रही। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र नेगी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। उन्होंने पटपड़गंज के मैदान में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा को भारी वोटों से हराया है। वही भाजपा प्रत्याशी हैं जिनको खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 बार पैर छुए थे। दरअसल 29 जनवरी 2025 को उत्तर पूर्वी दिल्ली के करतार नगर में पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने गए हुए थे। यहाँ प्रधानमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा था और दिल्ली की जनता से एक मौका देने की अपील की थी। इस मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम मोदी के साथ सभी उम्मीदवारों का परिचय कराया जा रहा था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बारी बारी से अपने प्रत्याशी का नाम ले रहे थे, जो पीएम का स्वागत कर रहे थे। इस दौरान एक वाकया हुआ। चुनावी रैली को संबोधित करने से पहले मंच पर बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र नेगी को बुलाया गया था। सभी प्रत्याशियों की तरह रविंद्र नेगी भी पीएम मोदी का स्वागत करने आए। इसी दौरान रविंद्र हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और पीएम मोदी को नजदीक जाते ही उनके पैर छू लेते हैं। हालांकि अपना बड़प्पन दिखाते हुए मोदी भी हाथ जोड़कर रवि नेगी के आगे नमस्तक हो गए। इतना ही नहीं, देखा गया कि पीएम मोदी ने उल्टा बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र नेगी के 3 बार पैर छुए। यह ऐसा दृश्य था जिसे मंच पर मौजूद सभी बीजेपी पदाधिकारी बस देखते रह गए। रविंद्र नेगी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। बता दें, शिक्षक के बाद राजनीति में कदम रखने वाले पटपड़गंज सीट से आम आदमी के उम्मीदवार अवध ओझा को भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र सिंह नेगी ने तकरीबन 28,000 वोटों से हराया है। बीजेपी उम्मीदवार को 74,060 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मात्र 45,988 वोट मिले। आपको बता दें कि जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उभर कर आया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी किसको तय करने वाली है। पिछले कुछ समय से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सीएम उम्मीदवार को चुनने में सबको चौंकाया है।